सैयद अब्दुर्रहमान चिश्ती। आपने लिम्बायत के बारे के अंदर पूछा, लेकिन पूरी दुनिया के अंदर कल और परसों का दिन ईद के त्यौहार के हिसाब से मनाया जाएगा। ईद की लफ्ज़ी मानी होती है खुशी। मुस्लिम बिरादर 30 दिन तक भूखे रहकर, जिसको रोज़ा के सुबह 5 बजे से लेकर पौने 5 बजे से लेकर शाम को 7 बजे तक जो रोज़ा रखते हैं, ये रोज़े का मकसद ये है कि कंट्रोल ऑन योर आइज़, यानी आपकी आंखों पर कंट्रोल, आपके कानों का रोज़ा, आपके हाथ का रोज़ा, आपके पैर का रोज़ा, आपकी ज़ुबान का रोज़ा। इट मीन्स ये कि भाई गुनाहों से बचने के लिए ये एक अल्लाह पाक ने, और फिर 1 महीना आदमी अगर वो इस तरीके से रहता है तो धीरे धीरे उसकी प्रैक्टिस के अंदर भी आ जाता है। तो ये है रमज़ान की हकीकत। दूसरा क्या है कि रमज़ान महीने के अंदर मुसलमानों के ऊपर जब 1 साल होता है तो ज़कात आती है। ज़कात का कानून जो इस्लाम धर्म के अंदर आया, तो मकसद ये है कि अमीर लोग, जिस तरीके से हुकूमत गवर्नमेंट जो होती है वो टैक्स लेती है आपकी इनकम के ऊपर, कि भाई आप ही जो इनकम टैक्स लेते हैं, जिस तरीके से दूसरे टैक्सेस लेते हैं, तो इस्लाम में जो टैक्स है अमीरों के ऊपर, उसका नाम है ज़कात। वो 2.5% होता है जो गरीबों के अंदर दी जाती है। तो जिससे ये होवे कि एक तो अमीर और गरीब का जो तफरका है वो कम हो जाए, और दूसरी बात ये है कि ये जो फ़र्क है अमीरी और गरीबी का, यानी कि अमीर का बच्चा अगर नए कपड़े पहन के निकलता है तो वो ज़कात के पैसे लेकर गरीब का बच्चा भी नए कपड़े पहनकर निकले। अब असल जो ईद का मकसद है वो एक ये भी है कि साल भर के आपके जो गिले शिकवे हैं, शिकवे शिकायत है मेरे, आपके, इसके, उसके, भाई के, बहन के, वो दूर हो जाए। आदमी गले मिल ले एक दूसरे से ईद मुबारक करते हुए। बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं कि भाई जो जाते तो है 5-5, 10-10, 25-25 किलोमीटर तक मिलने के लिए अपने दोस्तों को, अधिकारियों को, इसको उसको, और बाजू के अंदर अपना भाई रहता है, अपनी बहन रहती है, उसके साथ में छोटी बात के ऊपर मनमुटाव हो जाता है, वो उसको मिलते नहीं है जिसका हक पहले, और वहाँ तक जाते हैं। तो ऐसी ईद के मनाने का कोई फ़ायदा नहीं है कि अपने भाई को अगर आप मुआफ़ नहीं कर सकते और उसको अगर गले नहीं लगा सकते, तो इतनी दूर दूर तक जाने का कोई मतलब नहीं होता। दूसरी एक इम्पोर्टेंट बात इसके अंदर ये है ऐसा कि भाई ये जो पैगाम है रोज़े का, ज़कात का, तो रोज़ा जो है ये साइंस भी अगर इसके ऊपर इन्वेस्टिगेशन कर चुके हैं ये लोग कि इन 12 मंथ 12 महीने के अंदर अगर आप 30 डेज आपकी बॉडी को रेस्ट देते हैं, यानी कि खाना पानी के बगैर में अगर आप निकालते हैं, तो साइंस ये कहता है कि भूख के कारण तुम्हारी बॉडी के अंदर एक ख़ास किस्म के कण या जम्स पैदा होते हैं। ये वो जम्स है कि जो आपकी बॉडी के लिए बेनिफिशियल होते हैं। बहुत जिम्मेदारी के साथ में मैं ये बात कर रहा हूँ। तो बात ये आएगी कि पीर साहबों के धार्मिक बात के अंदर ये बात कहाँ से लेकर आया, लेकिन ये रिस्पॉन्सिबिलिटी, जिम्मेदारी के साथ में मैं ये बात करता हूँ। और जो ये रमज़ान महीना है, इसी महीने के अंदर कुरान नाजिल हुआ, और कुरान जिसके बारे के अंदर नेपोलियन बोनापार्ट से लेकर महात्मा गांधी से लेकर डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, जो इस महीने के अंदर लैलतुल कद्र आती है तब कुरान नाजिल हुआ। इन्ना अंज़लनाहु फी लैलतिल कद्र वमा अदराका मा लैलतुल कद्र। तो ये कुदरत वाली रात के अंदर कुरान नाजिल हुआ। कुरान के बेस्ट बुक होने के अंदर, यानी कि एक बेहतरीन किताब होने के अंदर किसी को कोई शक नहीं है। नेपोलियन बोनापार्ट का ओपिनियन देखो, हिंदुस्तान के एक्स राष्ट्रपति जो चले गए स्वर्गवासी डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद का ओपिनियन देखो, और दूसरे हजारों ऐसे कि जो मुस्लिम धर्म के फॉलोवर न होने के बावजूद इन लोगों ने कुरान के बारे के अंदर जो ओपिनियन दिए हैं। अभी कुछ देर पहले एक अधिकारी बैठे थे, उनसे मेरी बात हो रही थी, इन्होंने मुझसे कहा कि कुरान का तर्जुमा, मैंने बोला सर तर्जुमा वो अच्छा है कि जिसके अंदर जिहाद क्या है वो समझाया जाए। यहाँ जिहाद की मानी ये होती है कि हिंदू मुसलमान के अंदर जो लड़ाई होती है उसको जिहाद माना, जिहाद वो नहीं है। जिहाद एक पूरी अलग चीज है जिसको दूसरे तरीके से लोगों के सामने पेश किया गया है। या तो ग्रेजुएट ऑफ अन एजुकेशन कि जो कहने वाले के इल्म के अंदर कमी है, या फिर उसका मकसद कुछ दूसरा होता है। जिहाद की मानी हरगिज हरगिज ये नहीं होती है कि भाई हिंदू मुसलमानों के साथ लड़ाई या नाराए तकबीर अल्लाहू अकबर करके जो जंग करना, लड़ाई कर लेना, उसका नाम जिहाद नहीं है। ऐसा जिहाद वो चीज़ है कि जिसके अंदर बहुत सारे लोग मिलकर के जो मुफ्तियाँ इकराम जिसको कहा जाता है इस्लाम की लैंग्वेज के अंदर, वो बैठ के डिसाइड करते हैं। आज तक मेरी उम्र के अंदर एक भी मौका ऐसा नहीं आया है कि जिसके अंदर ऐसी कोई मीटिंग की ज़रूरत पड़ी हो या ऐसा कुछ। बाकी जो लोग
जिहाद का नाम देकर जो खून खराबा करते हैं, वो अल्लाह की कसम खा के कहता हूँ मैं कि मुसलमानों की कुरान के बाद की सबसे इम्पोर्टेंट किताब जो है वो बुखारी है, और बुखारी शरीफ की पहली हदीस है इन्नमल आमालु बिन्निया, नीयत के ऊपर अमाल का फैसला है। तो जिस वक्त वो बंदा, वो लोग ये इरादा करते हैं, ये तय करते हैं कि हम भाई इस तरीके से खूना मरकी करेंगे या बम फेंकेंगे या गोलियां चलाएंगे, तो जिस वक्त वो इरादा करता है उसी वक्त वो इस्लाम के दायरे के बाहर हो जाता है। अगरचे वो इस्लाम का फॉलोवर होगा तो इस्लाम के कानून के हिसाब से तो निहत्थे के ऊपर आप वार नहीं कर सकते। लड़ते लड़ते आपके साथ जंग के अंदर अगर किसी ने हथियार रख दिया तो आप उसके ऊपर वार नहीं कर सकते। किसी ने आपसे माफ़ी मांग लिया, आप उसके ऊपर वार नहीं कर सकते। तो ये इस्लाम के बहुत सारे कानून हैं। मुख्तसर टाइम के अंदर मुझे ये बातें करनी है तो मैं इतनी लंबाण से बातें नहीं कर सकता। बस पैगाम मेरा इतना है कि इस्लाम को या कुरान को जिस तरीके से समझाया गया है वो सही नहीं है, या समझाने वालों की गलती है या समझने वालों की गलती है। समझाने वाला तो टीचर है तो सही समझाएगा, मगर समझने वालों की ये गलती हो सकती है। समटाइम आप किसी से एक बात सुनते हैं और सुनकर जब दूसरी जगह के ऊपर जाते हैं तो एक दो जुमलों का हेर फेर हो जाता है। तो मेरा कहने का मतलब ये है कि ये इन्नद दीना इंदल्लाहिल इस्लाम, अल्लाह के नज़दीक सबसे पसंदीदा दीन इस्लाम है। और मज़हबी किताब कुरान और मज़हब इस्लाम के बारे में बहुत सारे जो इस्लाम के फॉलोवर नहीं है, कुछ नाम मैंने बताए, इन्होंने पॉजिटिव और अच्छे अभिप्राय दिए हैं। मैं अपने तरफ से तमाम हिंदुस्तान के लोगों को हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सबको ईद की बहुत बहुत मुबारकबाद देता हूँ। खुसूसी मुबारकबाद आप लोगों को भी दूंगा कि आप लोग यहाँ तक आए और वो मेरा पैगाम लोगों तक पहुँचाएंगे। डिटेल के अंदर अगर इसके बारे में जानना है तो फिर कभी आप मुझे मौका दो, मैं इसको समझाने की कोशिश करूँगा इंशाअल्लाह अज़ीज़।